In a major development, the Bihar government has announced that it will withdraw all cases filed against protesters involved in demonstrations linked to the NEET paper leak issue and the July 25th Bihar Bandh. The State Home Department said the process of withdrawing FIR, criminal complaints, and show cause notices will begin immediately. It also announced the release of those arrested or detained in connection with the protests. The decision comes after days of pressure from student groups and opposition parties demanding the release of protesters. According to police, nearly 700 people were detained during the Bihar Bandh. While many minors were released, others were booked under various charges. In Patna alone, cases were registered against 144 students and 5,000 unidentified persons, including under serious charges such as attempt to murder. Families of some of those detained say innocent students were arrested. आई है यहाँ पे जिसको 25 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वो रील्स बनाने के लिए गया था, बस 2 मिनट का रील्स था क्योंकि वो रील्स बना के पोस्ट करता है, मतलब कंटेंट बनाता है और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से घसीट के लाया गया है बस प्रोटेस्ट के नाम पे। गांधी मैदान। हाँ कितना परेशानी हो रही है सर, बहुत परेशानी हो रहा है क्योंकि हम तो अकेले हैं, पापा है नहीं और घर पे मम्मी है, उसको बता नहीं सकते हैं और वो वैसे भी कहीं वो कर नहीं सकती है, तो ये मेरे लिए बहुत टफ मुश्किल हो रहा है कि हमको ये भी देखना है, अपना पढ़ाई भी देखना है और सबको संभालना भी है, मुश्किल तो हो रहा है। छोटे भाई के लिए क्या लग रहा है, कौन कौन से धारे लगाए हैं पुलिस? कुल टोटल 13 धारा लगाया है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, दंगा भड़काना और ऐसे 2-3 ऐसे धारा है जो बहुत खतरनाक है। तो उसके लिए ये लोग बोल रहा है कि अभी FIR रजिस्टर्ड हो गया है तो उनको जेल में रहना पड़ेगा, ऐसे थाने में ऐसा धमकी भी मिल रहा है। Meanwhile, the Cockroach Janta Party, or CJP, has accused authorities of police excesses in Bihar, alleging that several protesters faced harsh legal action despite assurances that no punitive measures would be taken against those participating in the movement. Addressing a press conference alongside senior advocate and Rajya Sabha MP Kapil Sibal, CJP leaders said legal teams were working across states to assist those who had been detained and to challenge what they described as unjust cases. जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर वो सभी FIRs विड्रॉ की जाएंगी और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई FIR फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने JP नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करे। The party has also launched an online portal called Sakshi, inviting people to submit videos, photographs, and testimonies relating to alleged instances of police brutality during the protests. हमारे वेबसाइट पे cockroachjantaparty.org/sakshi नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रूटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी, अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। CJP leaders additionally raised concerns over arrests made in West Bengal. जहाँ तक बात है कैलकाटा कोलकाता की, वहाँ पे 11 लोगों को अरेस्ट करा गया है जिसमें से 10 मुस्लिम हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है
वहाँ पे भी हम लॉयर्स से टच में हैं, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है उनका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी लोगों को नुकसान पहुँचे। Senior advocate Kapil Sibal announced 1 crore rupees towards legal aid for protesters and appealed to lawyers across the country to extend pro bono support to those facing legal proceedings arising from the demonstrations. तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रिपोर्ट दूंगा, और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहाँ भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में।